बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि इलेक्शंस के बाद की जो सूरत हाल है और आगे क्या इम्कानात हैं, और एक छोटा सा जायज़ा ये भी ले लेंगे कि ये जो अबूरी हुकूमत थी इन्होंने अपने दौर में जो काम काज किए। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जो पंजाब के वज़ीर आला थे वो बहुत फ़ाल रहे और बहुत ज़्यादा तरक्याती कामों पर उन्होंने ज़ोर दिया, और बल्कि कुछ लोगों का ख्याल था कि वो काम जो उनके मैंडेट में नहीं भी थे वो उन्होंने किए। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें याद रखना चाहिए कि काफ़ी हाई हैंडेडनेस का दौर रहा पुलिस के थ्रू पंजाब में। बहुत लोगों को पकड़ा गया, MPO 3 के तहत बहुत लोगों को बिहाइंड द बार किया गया, और एक यूँ लगता था कि फस्तायत का दौर है जो वहाँ पे रहा। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ख़ास ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, ना ही कोई तरक्याती काम हुए, ना ही मेरा ख्याल को बहुत ज़्यादा पकड़ दकड़ हुई। कुछ ना कुछ कोशिश हुई, लेकिन शायद वहाँ पर थोड़ी रेजिस्टेंस थी। अगर हम वफाकी हुकूमत को देखें तो देखें, किसी भी हुकूमत को जांचने के चंद एक पैमाने होते हैं। एक तो ये कि आपकी मईशत कैसी रही, आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी रही, आपकी इंटरनल पॉलिसी कैसी रही, फिर जो काम था आपके ज़िम्मे इंतखाबात वो कैसे रहे। तो मईशत में कोई खातिर खा ऐसा इजाफा या अच्छाई तो नहीं पैदा हुई, लेकिन एक बात ये कही जा सकती है कि एक जो लगातार तनज़ली थी उसमें थोड़ा सा ठहराव ज़रूर आ गया। लेकिन महंगाई उसी तरीके से रही, बल्कि कुछ ना कुछ बड़ी थोड़ी बहुत। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो पहले से ज़्यादा ख़राब हुई ओवरऑल मुल्क में, और अगर हम देखें तो सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो काफ़ी गंभीर रहे, और ओवरऑल यूँ लगता था कि जैसे वफाकी हुकूमत ने आंखें मूंद ली हैं और इस चीज़ की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, और किस तरीके से पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने प्रोविंशियल का ये मसला समझते हुए इसके कोई मेरा ख्याल ख़ास तवज्जो नहीं दी। उसके अलावा जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी है, मेरा ख्याल है वो तो बहुत ख़राब से ख़राब तर हुई। इसमें अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हुए, ईरान से ताल्लुकात कोई बेहतर नहीं हुए, हिंदुस्तान के साथ जू के तू रहे, और कोई ये फ़ैसला भी नहीं हो सका कि आप अमेरिका और चीन के दरमियान किस किस्म का बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था और जो इनकी ज़िम्मेदारी थी कि ऐसा तरीके से शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ, उसमें भी वो बुरी तरह नाकाम हुए। तो ये कारकर्दगी उनकी है। अब ये कि इंतखाबात हो गए, साफ ज़ाहिर है कि दोनों तरफ से तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिसका एक ही हल है कि आप फौरी तौर पे इनकी अपीलें जो हैं वो सुनी जाएँ, और ये फ़ैसला किया जाए कि जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है फॉर्म 45, उसकी मौजूदगी में क्या कोई बहुत मुश्किल है फॉर्म 47 के साथ उसका उसके सामने ला के उनका आपस में देखना कि दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि जो गिनती के बाद का असल रिजल्ट है वो तो फॉर्म 45 है, उसकी कंपाइलेशन है फॉर्म 47। तो ये तो नहीं हो सकता कि कंपाइलेशन कुछ और हो, 45 कुछ और हो। ये मैं लोगों के दावे की बात कर रहा हूँ। अब वो दावे के साथ तक दुरुस्त हैं, कितने दावे दुरुस्त हैं, ये अलग बात। जो मैंडेट आया वो जब शुरू में हम देख रहे थे रिजल्ट, तो वो हैवी मैंडेट था एक पार्टी के हक में। फिर एक थोड़ा सा तातल पैदा हुआ, और फिर हमने देखा कि ऐसा ऐसा चीज़ें उनका रुख तब्दील होना शुरू हुआ। अब फिर और कोई ऐसे वाक़यात हुए जो पहले हमने कभी नहीं देखे कि काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स ने इस्तीफ़े दिए और कुछ शिकायतें की। फिर कुछ ऐसे पहली दफ़ा ये देखा हमने कि कुछ ऐसे उम्मीदवार जो कि जीते हुए थे, उन्होंने कहा नहीं जी हम जीते हुए नहीं हैं, हमें ज़बरदस्ती जितवाया गया है और जीते हुए कोई और हैं। ये हमने पहले कभी नहीं देखा। और फिर पीर पगारा साहब ने जिस तरीके से कहा कि जी हम, और लोगों ने बहुत जो तकारीर की, तो कोई भी इससे सेटिस्फाइड नहीं लगा। तो ख्याल ये था कि पहले ये जितनी अपीलें हैं इनका फौरी तौर पे फैसले करके गिनती जितनी दोबारा करके, और उसके बाद जो है ना हुकूमतें तश्कील दी जाती हैं। लेकिन कुछ जल्दबाजी सी लग रही थी, और मेरा ख्याल है कि उधर से थोड़ा सी सुस्ती दिखाई गई अपीलें जो दायर हुई हैं उनके फैसले करने में। इधर से बहुत जल्दी दिखाई गई हुकूमत को इंस्टॉल करने में।
बहरहाल ये किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि एक अक्सरियती पार्टी जो है उसको पंजाब की हुकूमत से भी बाहर रखा गया, उसको फेडरल हुकूमत से भी बाहर रखा गया। चलें वहाँ एक एक सूबे में दोनों ने हुकूमत बना ली, तो अब ये एक अजीब खिचड़ी बन गई है कि वफाक में एक अगर मैं कहूँ कि कमज़ोर कोलिशन गवर्नमेंट है, पंजाब में एक पार्टी की हुकूमत है, सिंध में दूसरी पार्टी की हुकूमत है, और केपीके में तीसरी पार्टी की हुकूमत है, और वहाँ पर एक मलबूबा सा है बलूचिस्तान में। तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है, पाकिस्तान के जो इमीडिएट मुस्तकबिल है उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मेरा अपना असेसमेंट ये है कि इस सूरत हाल में जैसे ये है, क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में जो पार्टी आई है या आएगी, वो काफ़ी साफ ज़रा हंगामा खड़ा किए रखेंगे। क्योंकि हम तो समझते हैं कि सबको मिलकर ये काम करना चाहिए था कि पाकिस्तान की इंटरेस्ट के लिए और अवाम के इंटरेस्ट के लिए मिलकर कोई काम करते हैं, लेकिन मिल बैठने की इनमें अहलियत नहीं है। किसी एक में नहीं है या दूसरे में नहीं है, ये अलग बात है। अब देखना ये है कि ये आगे मामला कैसे चलते हैं। मेरा अपना अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं तो मैं ये कहूँगा कि बहुत दहाइयों से जो एक ड्रामा चल रहा था, ये हुकूमत उसका ड्रॉप सीन साबित होगी, और इस ड्रॉप सीन के बाद पाकिस्तान जो है हकायक की दुनिया में चला जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि माशी तरक्की भी होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी दुरुस्त हो जाएगी, हमारे इंटरनल मसाइल भी हल होंगे। तो ये कुछ अरसा हमें भुगतना पड़ेगा, जिसको मैं कह रहा हूँ कि एक लंबे ड्रामे का ड्रॉप सीन होने जा रहा है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, और जल्द वो रोशनी देख सकें, वो खुली फ़ज़ाएँ देख सकें जिसके कि हम सब मुतमन्नी हैं और दुआएं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।